हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं शानदार जानदार होंगे। आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम बात करेंगे एलिजाबेथन एज के एक और शानदार पोएट की, राइटर की, ड्रामेटिस्ट की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। ये जो क्लास है, जहां जहां एलिजाबेथन एज है, जहां जहां उन उन सिलेबस के लिए ये इम्पोर्टेंट है, उन एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी विट्स की। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी विट्स होता क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अब बनेंगे। ठीक है, इसमें यूनिवर्सिटी विट्स में मतलब ऐसे प्ले राइट्स आते हैं, या ऐसे आप कह सकते हैं राइटर्स आते हैं जो ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। ठीक है, तो ऐसे राइटर्स इसमें आते हैं जिनमें स्पेशली जो नाम है वो नीचे दिए हैं मैंने, वो मैं पूरा आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। तो यूनिवर्सिटी विट्स इज अ फेज यूज टू नेम अ ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी इंग्लिश प्ले राइट एंड पैम्फलेटर्स हु वर एडुकेटेड एट द यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज एंड हु बिकम पॉपुलर राइटर। ठीक है, मतलब ये ऐसे यूनिवर्सिटी विट्स उन मतलब लोगों को, या ये जो फ्रेज है ये उन लोगों के लिए है, उन लोग के ग्रुप के लिए है जो लेट 16th सेंचुरी में क्या हुए, प्ले राइट लिखना चालू किए। ठीक है, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए ये यूज किया जाता है, और जो स्पेशली ऐसी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं और बाद में वो बहुत ही फेमस राइटर हो गए हों, ऐसे राइटर्स को आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है, तो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, पहली तो 16th सेंचुरी लेट सेंचुरी के होने चाहिए ये, है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि 1550 से लेकर के 1599 1600 तक के बीच के होने चाहिए, और बाद में वो पॉपुलर होने चाहिए। ठीक है, या ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े होने चाहिए। ठीक है, तो उनको आप कह सकते हैं वो यूनिवर्सिटी विट्स राइटर होते हैं। ठीक है, फिर आपको मैं बता दूं, the term university wits was coined by George Saintsbury, 19th century जर्नलिस्ट एंड ऑथर। ठीक है, तो 19th सेंचुरी के जो जर्नलिस्ट थे, एक ऑथर थे, जॉर्ज सेंटबरी, आपने नाम भी सुना होगा, बहुत ही फेमस राइटर थे, उन्होंने इस नाम को दिया था यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है, फिर क्रिस्टोफर मार्लो इसमें एक इंपॉर्टेंट राइटर है। इसमें क्या देखिए है, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नेशे graduated from Cambridge University, while Thomas Lodge and George Peel graduated from Oxford University। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं, जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं, रॉबर्ट ग्रीन हैं और थॉमस नशे हैं, ठीक है, ये लोग कहाँ ग्रेजुएटेड कहाँ से हुए हैं, फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ये लोग ग्रेजुएशन इन्होंने किया है। वाइल थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और इसके जो और राइटर हैं वो जैसे कि लॉज हो गए, ग्रीन हो गए, ठीक है, सॉरी लॉज हो गए और जॉर्ज पील हो गए, तो ये जो हैं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ठीक है, मतलब यही दो यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएशन करते हैं और किए हुए हैं, और जो लेट 16th सेंचुरी से क्या कर रहे हैं, के से बिलोंग करते हैं, ऐसे राइटर्स को हम क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल करते हैं। ठीक है, द ग्रुप इंक्लूड्स, अब इस ग्रुप में कौन कौन देखिए इंक्लूड है, मैं आप लोग को बता देता हूं। तो जॉन लिली है इसमें, ठीक है, जॉर्ज पील हैं, रॉबर्ट ग्रीन हैं, थॉमस काइड हैं। ठीक है, तो इनको नाम याद रखिएगा, ये नाम ही आपके एग्जाम पे आएंगे। ठीक है, थॉमस काइड क्यों है, देखिए, दो ही इज नॉट बिलीव टू स्टडी इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी बट हिज स्टाइल मैच विद द ऑथर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है, तो जो थॉमस काइड है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े नहीं है। इन दोनों यूनिवर्सिटी जो दी गई हैं, ऑक्सफोर्ड और एक और मैंने यूनिवर्सिटी आपको बताया था ना, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, इन दोनों यूनिवर्सिटी से ये पढ़े नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इनकी जो राइटिंग स्किल है ना, वो इनके जैसे है, जो ये राइटर्स मैं बता रहा हूँ ना, ये यूनिवर्सिटी विट्स के जो ग्रुप का जो राइटर है ना, इनके जैसी है इनकी बातें। ठीक है, थॉमस लॉज हो गए, क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, थॉमस नस्से हो गए, ये जो है यूनिवर्सिटी विट्स के क्या है, राइटर हैं। ठीक है, जिसमें से मैं आपको बताऊं कि जॉर्ज पील के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, रॉबर्ट ग्रीन के बारे में अपन ने पढ़ लिया है ऑलरेडी, ऐप में ये क्लासें अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट राइटर ड्रामाटिस्ट क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं क्रिस्टोफर मार्लो के पास, और ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स की, जो आप लोग स्वयं पढ़ सकते हैं, और इसमें कुछ भी चीज अच्छी मिले उसे नोट डाउन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जॉन लिली मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, जॉन लिली आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नहीं, आपको पढ़ाऊंगा मैं, अभी वो आप पढ़े नहीं हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, वो है कौन, हमारे
बताइए बताइए, क्या नाम बताया था मैंने? क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो क्रिस्टोफर मार्लो के पास चलते हैं और आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टोफर मार्लो को। क्रिस्टोफर मार्लो गुम गए क्या? विलियम शेक्सपियर के पास पहुंच गए अपन तो। इससे पहले आप लोग ने अगर रॉबर्ट ग्रीन को नहीं पढ़ा है तो रॉबर्ट ग्रीन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट एक राइटर हैं। ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन। ये क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं वो विलियम शेक्सपियर जैसे ही बहुत इंटेलिजेंट प्ले राइटर हैं। ठीक है, जिनकी जो राइटिंग स्किल है बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर कहा जाता है अगर इनकी डेथ ना हुई होती अर्ली एज में तो ये भी जो राइटर होते ना, वो एकदम उन्हीं के जैसे होते जैसे कि हमारे क्रिस्टोफर मार्लो, जैसे कि विलियम शेक्सपियर हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किनके ऊपर, किनकी बात करने वाले, क्रिस्टोफर मार्लो की। ठीक है, मार्लो वॉज बोर्न इन कैंटरबरी ओनली अ फ्यू मंथ बिफोर शेक्सपियर। शेक्सपियर के कुछ दिन पहले ही इनका जन्म हुआ था। ही इज कंसीडर्ड एज शेक्सपियर्स मास्टर इन ट्रेजेडी। ठीक है, इनको जो है शेक्सपियर मतलब इनको ऐसा कंसीडर किया जाता है कि जैसे ये जो है ट्रेजेडी के मास्टर हैं, जैसे कि कौन थे, हमारे शेक्सपियर थे। ठीक है, फिर बताया जाता है कि इनके जो सन हैं, है ना, ही वॉज द सन ऑफ पुअर शू मेकर, मतलब ये जो सन है एक पुअर शू मेकर के हैं जिनका नाम है जॉन मार्लो। ठीक है, इनका स्टडी जो हुई है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई है। ठीक है, सो इन 1587 एट द एज ऑफ 23 ही प्रोड्यूस टेम्बरलेन। ठीक है, तो टेम्बरलेन इनकी जो है पहली ऐसी राइटिंग है, या आप कह सकते हैं पहला ऐसा ड्रामा है जो बहुत ज्यादा क्या हुआ था, फेमस हुआ था। ठीक है, और ये एक ऐसा ड्रामा है जो इनके जीते जी पब्लिश हुआ था। ठीक है, एक ही ऐसा इनका ड्रामा है जो जीते जी क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। बाकी जितने भी ड्रामा है इनके, सब इनके मरने के बाद पब्लिश हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ही रोट ओनली ट्रेजेडीज ड्यूरिंग 5 ईयर ऑफ हिज राइटिंग कैरियर। इनका जो राइटिंग कैरियर था वो 1587 से लेकर 1593 तक था। और इनका जो 5 ईयर का जो कैरियर था उसमें केवल और केवल इन्होंने क्या लिखी है, ट्रेजेडीज लिखी है। और इनकी ट्रेजेडीज इतनी हाई फाई थी कि उस समय पे जो कह सकते हैं अपन की जो विलियम शेक्सपियर थे उनकी भी ट्रेजेडी इनके आगे फेल थी। ठीक है, सो अब होता क्या है, अचानक इनके जीवन में उतलाव बदलाव होता है। वो क्या होता है कि अ वारंट वाज इशूड फॉर मार्लो अरेस्टेड इन 18 मई। 18 जुलाई को एक वारंट इशू होता है। ठीक है, 18 मई को, सॉरी, 1593 में और कोई भी रीजन नहीं बताया जाता है और इनको क्या किया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। और आपको मैं बताऊं 30 मई को इनको क्या कर दिया जाता है, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, इनकी डेथ हो जाती है और उसका कोई भी पता नहीं चलता। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि इनकी जो है डेथ हो गई है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इनकी डेथ नहीं हुई है बल्कि यही अपना रूप बदल के बाद में शेक्सपियर बन गए हैं। ठीक है, विलियम शेक्सपियर बन गए हैं। ठीक है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो हैं इनकी न डेथ हुई, न ये शेक्सपियर बने, ये गुमनाम हो गए, क्योंकि इनको बार बार क्या किया जाता था, पुलिस स्टेशन बुलाया जाता था। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैली हुई हैं मार्केट में। ठीक है, इनके लिए फिर मैं आपको बता दूं, मॉर्लोज फर्स्ट प्ले वाज परफॉर्म ऑन द रेगुलर स्टेज ऑन लंदन 1587 वाज टम्बरलेन द ग्रेट अबाउट द कंक्यूरर। तो यहाँ पे मैं बता दूं, टम्बरलेन का पहला ऐसा ड्रामा था जो पब्लिश हुआ था और जिसको कहाँ पे दिखाया गया था, जिसको रेगुलर स्टेज पे दिखाया गया था, जो बहुत ही ज्यादा क्या हुआ था, फेमस हुआ था। ठीक है, तो टम्बरलेन हु राइजेस फ्रॉम सेपरेट टू वर्ड वर्ड लॉर्ड वार लॉर्ड। ठीक है, तो इस तरह की इसमें कहानी थी। ठीक है,
टम्बरलेन वॉज अ ग्रेट सक्सेस एंड इट वॉज फॉलोड बाय टम्बरलेन पार्ट 2। और जैसे टम्बरलेन बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ तो इन्होंने अपने एक टम्बरलेन पार्ट 2 भी क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, तो टम्बरलेन पार्ट 1 बना था 1587 पे, और द टू पार्ट ऑफ टम्बरलेन वर पब्लिश इन 1590, मतलब सेकंड पार्ट 3 साल बाद ही इनका आ गया 1519 पर। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, टम्बरलेन बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो इस पे क्वेश्चन इनके बनेंगे। ठीक है, और मार्लोज अदर वर्क वर पब्लिश्ड पोस्टोमसली, और मतलब इनके सारे और सारे जो वर्क है ना वो और भी क्या हुए हैं, पब्लिश्ड हुए हैं। ठीक है, so, dear students, Ben Jonson coined the phrase Marlowe's mighty lines. That means Marlowe's blank verse with its news, vigor, force and fire to shoot his heroic theme. ठीक है, तो बेन जॉनसन coined the phrase Marlowe's a mighty line. ठीक है, तो बेन जॉनसन ने एक इनके ऊपर लाइन लिखी, एक फ्रेज लिखा, मार्लोज माइटी लाइन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स मार्लो ब्लैंक वर्स। ठीक है, मतलब आपको मैं सिंपल से बता दूं कि इतने मतलब कम एज में ये एक्सपायर हो गए थे और इनके जो वर्क थे वो बहुत शानदार थे, तो सभी लोग इनको इतना अच्छा मानते थे और इनके लिए अपना ट्रिब्यूट जारी करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बेन जॉनसन जो एक राइटर हैं इसी एज के, उन्होंने इनके लिए लिखा मार्लोज माइटी लाइन। ठीक है, दैट मीन्स मार्लोज बैंक वर्स। ठीक है, ब्लैंक वर्स विथ इट्स न्यू बैगर फोर्स एंड फायर टू शूट हिज हेरोइक थीम, और इनकी जो थीम रखी बहुत ही हीरोइक टाइप की रखी है, और जो किसने किया, बेन जॉनसन ने। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं इनके लिए तो बहुत सारे लोग ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, आपको आगे मिलती जाएंगी, मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, सो आगे चलते हैं। और मार्लोस ट्रेजेडी आर वन मैन ट्रेजेडी। ठीक है, इनकी जो जितनी भी ट्रेजेडी है उसको वन मैन ट्रेजेडी कहते हैं, मतलब एक व्यक्ति की उसमें कहानी दिखाई जाती है और वही व्यक्ति ना पूरा उस कहानी को कवर करके रखता है। ठीक है, so Tamberlane must die 2000. Tamberlane must die 2000. Sorry, Tamberlane must die 2004 by Los Belsis is a novella that recount the last few days of Marlowe. ठीक है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप लोग को जाननी चाहिए। ठीक है, एज यू लाइक इट, जो विलियम शेक्सपियर की एक एज यू लाइक इट है, इसमें विलियम शेक्सपियर ने मार्लो को एक ट्रिब्यूट दिया है, उनके अर्ली एज पे मरने के लिए और उनके किए गए काम को एक श्रद्धांजलि दी है। किसने, विलियम शेक्सपियर ने, एज यू लाइक इट में। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जॉर्ज पील का आप लोग नाम जानते होंगे, तो जॉर्ज पील रिमेंबर्ड मार्लो एज मार्ली द मर्सिस डार्लिंग। ठीक है, सो यहाँ पे जो जॉर्ज पील हैं उन्होंने भी इनके लिए एक लाइन लिखी। ठीक है, एक वर्क किया। ठीक है, तो मार्लो मार्लो को क्या बताया, मार्ले द मर्सिस डार्लिंग, मतलब उनको प्यार से एक नाम बुलाया गया है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ये किसकी लाइन है, मार्लो एज मार्ले द मर्सिस डार्लिंग। ठीक है, सो ये आपको बताना पड़ेगा जॉर्ज पील की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है लाइन। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इंटरनल स्ट्रगल इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। थॉमस नसे कॉल्ड मार्लो पुअर डिस्क्रीट मार्लो। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो थॉमस नसे हैं वो भी इनके कंटेम्प्रेरी हैं। ठीक है, तो वो क्या लिखते हैं इनके लिए, तो पुअर डिसीज्ड किट मार्लो। ठीक है, तो ये चीज इनकी एक लाइन जो है थॉमस नसे ने भी बोली है, और एक लाइन मैंने जॉर्ज पील की भी आपको बताई, एज यू लाइक इट, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था उनके लिए, वो भी मैंने आपको बताई। इन सब लाइनों को ध्यान रखिएगा। और मार्लो एकदम ये कह सकते हैं विलियम शेक्सपियर जैसे ही क्या है, बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड पर्सनालिटी हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रख के चलनी है। ठीक है, चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। एसी स्विमबर्न AC Swinburne in his contemporaries of Shakespeare state that Marlowe, Greene and Peele are three gifted men who have been thus bracket by such cities as in the 300 years। ठीक है, तो यहाँ पे एसी सिनवर्न है, एक ये भी राइटर हैं जो कंटेम्प्रेरी किसके हैं, इन्हीं सब राइटर्स के हैं, जैसे शेक्सपियर के हो गए, मार्लो, ग्रीन, पील के हो गए। तो वो ऐसा लिखते हैं, वो लिखते हैं कि मार्लो, ग्रीन और पील ये तीन मतलब एक प्रकृति के गिफ्ट हैं जो हमको मिले हैं। ठीक है, ये 300 सालों के अंदर। ठीक है, तो ये कहते हैं कौन, एसी समरिन। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है।
और ये इनके वर्क हैं, वर्क ऑफ मार्लोस तो मैंने आपको बताया दिया, टम्बरलेन द ग्रेट 1587 पे आया था। इस पे आप लोग जितना ज्यादा पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट आया था वो 1590 पे आया था। हालांकि ये जो क्लास है टम्बरलेन वगैरह ये सब मैं अपलोड करूंगा धीरे धीरे, आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा क्योंकि अभी एग्जाम नियर है, तो इसलिए मैं आपको पूरी पढ़ा देता हूँ धीरे धीरे। जो यूजीसी नेट वगैरह के सिलेबस में ये पूरी चीजें मैं कवर कराऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो उसमें अभी टाइम लगेगा, तो आप लोग देख लीजिए टम्बरलेन को, ठीक है। प्लॉट क्या है भैया, तो प्लॉट इनका आप लोग जानते ही हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा इनका जो वर्क रहे हैं वो ये लिखते हैं, ठीक है। बाकी ये पूरे डिस्क्रिप्शन दिया है जो आपको नोट्स में डिजिटल फॉर्म पे मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब हम यहाँ पे चलते हैं द ज्यू ऑफ माल्टा, ठीक है। अभी इनका एक वर्क और है द ज्यू ऑफ माल्टा, ये 1589 से 90 के आसपास ये आया था, इनके द्वारा लिखा गया था, लेकिन पब्लिश आफ्टर डेथ हुआ है, ठीक है। मतलब 1993 के बाद इसको क्या किया गया है, पब्लिश किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको देख लेनी है, ठीक है। बाकी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको हमें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कोट है क्या, आई काउंट रिलीजन बट आ चाइल्डिश टॉय एंड होल्ड देयर इज नो सिन बट इग्नोरेंस बाय माइकेवेली। माइकेवेली का ये एक मैकियावेली का ये एक लाइन है, ठीक है। डॉक्टर फॉस्टस जो है ये सिलेबस में भी है, 1592 पे आया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, चीजें दी हुई हैं, वो आप लोग को मिल जाएंगी, ठीक है, आपके सिलेबस में, ठीक है। हीरो एंड लिएंडर जो 1593 में आया था, ठीक है, ये भी एक इनकी ट्रेजेडी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हीरो एंड लिएंडर इनकी ये शायद पोयम है, करेक्ट, हाँ, ड्रामा नहीं थी, ये पोएट थी, ठीक है, पोयम थी। तो इट इज एन एपिक पोयम बाय मार्लो, ठीक है। इनकी एक पोयम है, बहुत फेमस हुई थी, हीरो एंड लिएंडर इज द ग्रेट माइथ लेटिंग द great myth relating the story of hero and priestess of Aphrodite and Lander, a young man from Abydos, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। सो एडवर्ड सेकेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कह सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट इनका ये वर्क रहा है कि ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट वर्क रहा कि मतलब इसी तो एडवर्ड सेकंड के लिए लिख दिया था, मतलब जो किंग है उस जगह के राजा हैं उसके ऊपर लिख दिया था, ठीक है। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इनको इसी कारण से इनको बंद किया गया हो, ठीक है। डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, अच्छा कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं जो क्रिस्टोफर मार्लो है ना वो एक जासूस टाइप के व्यक्ति थे जो इंग्लैंड में रहते थे, जासूसी करते थे, ठीक है। तो इस कारण से भी उनकी जो है मौत हो गई है, ठीक है। अदर माइनर वर्क्स फॉर मार्लो, द फर्स्ट बुक ऑफ लुकेन, ठीक है, ओविड्स अमर्स, ठीक है, द मस्करस एट पेरिस, द ट्रेजेडी ऑफ द गाइस अनफिनिश्ड, अच्छा ये अनफिनिश्ड है, तो ये अनफिनिश्ड वाला भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। द मस्कर एट पेरिस जो है ये अनफिनिश्ड इनका जो है ट्रेजेडी है जो 1593 पे आई थी, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को इनके बारे में ध्यान रखना है। ट्रांसलेशन ऑफ लुकन्स, तो ये है फार्सेलिया फ्रॉम लैटिन, ठीक है, फार्सेलिया फ्रॉम लैटिन, ये ट्रांसलेशन लुकन्स, ये आपको ध्यान रखना है। फेमस लाइन है एक, कम लिव विथ मी एंड वी माई लव, ठीक है, कम लिव विथ मी एंड वी माई लव, ये फेमस लाइन है किसकी भैया, ये है इसकी, द पैशनेट सेफर टू हिज लव, ये एक पोयम है इनकी, और उस पोयम की जो फेमस लाइन है वो है कम लिव विथ मी एंड वी माई लव, और ये आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आई है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान क्या रखना है, ये किस पोयम से है, ठीक है। तो ये और ये किसकी लिखी ही गई लाइन है, तो पूछ लेगा विलियम शेक्सपियर, मार्लो, पील, ग्रीन, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पूरा क्रिस्टोफर मार्लो के ऊपर हुआ, रॉबर्ट ग्रीन के ऊपर हुआ, मैंने पूरी चीजें आपको सॉरी यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। तो इस सेशन पे इतना ही रहेगा, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर मुझे देनी होगी तो मैं आपको देता रहूंगा देवियों सज्जनों, ठीक है। और थोड़ा सा क्लास अब आप लोग की लास्ट चल रही है, वैसे तो आपका कोर्स पूरा खत्म हो गया, यूनिट 16 बस बची है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, वही भी आपका चलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको जाननी है। और अच्छा, ये जो थॉमस नसे हैं ना वो इनके जो कुछ रिलेटिव हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कुछ रिलेटिव टाइप के हैं, ओके।
ओके, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि जो क्रिस्टोफर मार्लो है ना, वही रूप बदल के वो बन गए, क्या बोलते हैं, विलियम शेक्सपियर, क्योंकि उनकी राइटिंग स्किल, इन दोनों की राइटिंग स्किल मिलती जुलती है, ठीक है। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो भी मिलता जुलता है, और इनकी जो शकल थी ना, वो भी मिलती जुलती थी, ठीक है। तो हो सकता है ये व्यक्ति वही हो, ठीक है। अब कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा कुछ लोग मानते हैं, ठीक है। सो आज के सेशन पे इतना ही देवी सज्जनों, और आज के सेशन पे इतना ही रखेंगे, और क्लासें आपकी मिलती रहेंगी, चलती रहेंगी, और ये जो पीडीएफ है वो आपके कोर्सेज में मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू।